अनाथ हाथी और शिकारी। मगन गांव से बाहर एक जंगल के किनारे रहता था। काफी दिनों से उसकी बीवी बहुत बीमार थी। उसके बीमारी का इलाज करने के लिए भी मगन के पास पैसे नहीं थे। घर में छोटा बेटा भी था। मगन को जल्द से जल्द ज्यादा पैसे कमाने थे, इसलिए अपने दोस्तों की बातें सुनकर उसने जंगल में रहने वाले हाथी के दांत बेचने की ठान ली, जो कि बहुत कीमती थे। उन्हें बेचकर उसे बहुत सारा पैसा मिलता। मगन रोज जंगल जाता और छुप छुप कर हाथियों के झुंड को घूरता रहता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, ए जी, आप रोज जंगल जाते हो, पूरा दिन वहीं गुजारते हो, ऐसा क्यों? आप काम पर क्यों नहीं जाते? घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे भगवान, मैं पैसा कमाने के लिए ही तो जंगल जाता हूँ। एक नया काम हाथ लगा, उससे हमें जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा मिलेगा और फिर मैं तुम्हारा इलाज करवा पाऊंगा। देखो जी, मेरा इलाज करने के लिए कोई गलत काम मत करना, मैं सह नहीं पाऊंगी। अपनी पत्नी की बातें सुन मगन सोच में पड़ गया, लेकिन उसके लिए अपनी पत्नी की जान ज्यादा जरूरी थी। इसलिए उसने हाथी का शिकार करने की ठान ली और एक दिन एक हाथी को अकेले पाकर उसने उसे जहरीले फल खिला दिए। अब वो कोई शिकारी तो था नहीं, लेकिन मजबूरन उसे शिकारी बनना पड़ा। जहरीले फल खाते ही हथनी बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। डरते डरते मगन ने उसके दांत उसके शरीर से अलग कर दिए और उन्हें लेकर अपने घर लौट आया। घर जाते ही उसने देखा कि उसकी बीवी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मगन के हाथों में हाथी के दांत देखकर उसकी बीवी सब समझ गई। ये क्या किया आपने मेरे लिए किसी मासूम जानवर की जान ले ली। ये तो गैर कानूनी है, इससे आपकी मुसीबतें बढ़ सकती। मुझसे ये वादा करो, आगे चलकर आप ऐसा कोई गलत काम नहीं करोगे। और ये कहते कहते मगन की बीवी ने अपना दम तोड़ दिया। मगन अपनी पत्नी को तो नहीं बचा पाया। उसका अंतिम संस्कार कर उसने अपने बच्चे को पड़ोसियों के पास छोड़ दिया। पश्चाताप के कारण वो वापस हथनी के पास लौट आया, लेकिन वहां जाकर देखा तो हथनी के पास उसका नन्हा बच्चा बहुत रो रहा था। वो अपनी माँ को उठने की गुजारिश कर रहा था। माँ उठो ना, देखो मैं फिर से कभी कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे दूर चला गया, इसलिए मुझसे रोती हो ना। तो उठो ना माँ, मुझे अकेले डर लग रहा है, मुझे भूख भी लग रही है। मैं तुम्हारी गोद में सर रख के सोना भी चाहता हूँ। जल्दी उठो माँ, अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा। हथनी के बच्चे को ऐसा रोता देख मगन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे अपने बच्चे की याद आ गई। ए भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया। शायद इसी की सजा तुमने मुझे दी है भगवान। आज मेरा बच्चा भी अपनी माँ से अलग हो गया। मेरे पापों की सजा मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मिली। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मैं इस बच्चे को घर ले जाऊंगा और अपने बच्चे के साथ साथ इसे भी पाल पोस कर बड़ा करूंगा। मगन धीरे धीरे उस नन्हे बच्चे के सामने जा पहुंचा। बच्चा इंसान को देखकर डर गया और अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। माँ देखो, माँ इंसान, तुमने कहा था इंसान बुरे होते, अब ये इंसान अच्छा है या बुरा मुझे नहीं पता। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे इससे बचा लो माँ। माँ उठो ना माँ। मगन समझ गया कि बच्चा उसे देखकर और डर गया। उसे किसी भी तरह उसका डर दूर भगाना था। वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसके माथे को सहलाने लगा, जिस वजह से बच्चा थोड़ा सहज हो गया और ध्यान से मगन की बातें सुनने लगा। शांत हो जाओ बच्चे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम्हारी माँ ने भेजा है मुझे। अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठ पाएगी, वो भगवान के पास गई है। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। चलो मेरे साथ, मेरे घर पर तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक नन्हा दोस्त भी है। बच्चे को मगन की बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसे उसके ऊपर विश्वास आ गया था कि ये दुश्मन नहीं दोस्त है। धीरे धीरे उसका डर कम हो गया और वो मगन के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब मगन के साथ साथ नन्हा बच्चा भी मगन के घर जा पहुंचा। घर जाते ही मगन ने अपने बच्चे शाम को हाथी के बच्चे से मिलवाया। उसने उसका नाम मोती रखा। पिताजी, ये मेरा नया दोस्त है। हाँ, ये भी हमारे साथ ही रहेगा।
हाँ बेटा, अब ये हमारे साथ ही रहेगा, तुम इसे अपने छोटे भाई की तरह रखना। नया और प्यारा साथी पाकर श्याम बहुत खुश था और श्याम के साथ साथ मोती भी अपनी माँ का दुख धीरे धीरे भूलने लगा। तीनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। मगन दोनों को जंगल घुमाने के लिए ले जाता। 2-3 साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन ऐसे ही जंगल में घूमते हुए एक सियार ने श्याम पर हमला कर दिया, लेकिन मोती ने, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था, उस सियार को मार पीट कर वहां से भगा दिया और श्याम की जान बचाई। सियार अपनी इस हालत से बौखला गया और उसने इसका बदला लेने की ठान ली। घर जाते ही श्याम ने पूरी बात मगन को बताई। मगन को अब अपने किए पर और पछतावा होने लगा और मोती पर गर्व। सच में जानवर हम इंसानों से बहुत अच्छे होते। अगर कभी मोती को मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो शायद वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी ओर सियार मोती और मगन के बारे में सब बातें पता करके ये सच्चाई मोती को बताने के लिए निकल गया। घर के बाहर मोती को अकेला पाकर उसके सामने जाकर वो खड़ा हो गया। उसे देखते ही मोती उस पर बरस पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? कल की मार भूल गए हो क्या? खबरदार मेरे भाई की तरफ आंख उठाकर देखा, मैं तुम्हारा और भी ज्यादा बुरा हाल कर दूंगा। सच कहा है किसी ने, तुम हाथियों को ये इंसान बड़े ही आसानी से बेवकूफ बना देते हैं। जिस इंसान ने तुम्हारी माँ को मारा, तुम उसी के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हो। लालत है तुम पर। और हाँ, मेरी कही बातें झूठी नहीं है, चाहो तो जंगल जाकर पता कर लो। सियार की बातें सुनकर मोती को बेहद धक्का पहुंचा, लेकिन फिर भी उसने जंगल जाकर छानबीन करने की ठान ली। ठीक से छानबीन करने के बाद वो जान गया कि मगन ने ही उसकी माँ को मारा था। अब जब भी मगन उसके पास जाता, मोती मुंह फेर लेता। ना तो वो उससे कुछ बात करता, ना उसके हाथों से खाना खाना पसंद करता। मगन को एहसास हो गया कि शायद मोती को सच्चाई का पता चल गया। लगता है तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया। मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरी वजह से तुम अनाथ हो गए। पर यकीन मानो, ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी जो मुझसे मजबूरी में हो गई। आज तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाया हूँ। तुम मुझे माफ करो, मैं ऐसी उम्मीद नहीं रखता, लेकिन शाम के लिए यहाँ रुक जाओ। वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतने साल रहकर मोती इंसानों की भाषा सीख चुका था। वो मगन की बातें समझ गया था। मगन की बातें सुनकर और उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर मोती को उसके दुख का एहसास हो गया। मैं इन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर पाऊंगा, पर यह भी सच है कि अब शाम के बिना मैं भी नहीं रह पाऊंगा। वैसे भी इनके सिवा मेरा है ही कौन। मोती ने अपने गुस्से की जगह शाम के प्यार को चुना और उसके साथ वहीं रहने की ठान ली। आखिरकार उस अनाथ को इस घर में प्यार और अपनापन मिल गया था। मगन भी मोती के इस निर्णय से बहुत खुश था। मोती ने फिर से एक बार साबित कर दिया कि जानवरों का दिल इंसानों से काफी साफ और बड़ा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से अपनी गलती का प्रायश्चित किया जाए तो भगवान भी आपको माफ कर सकते हैं।